हेलो एवरीवन, हम क्या स्टडी कर रहे थे? न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। जो न्यूट्रिशन होता है उसके 5 स्टेप्स हमने ओवरव्यू देखा था उनका कि वो क्या होते हैं। कौन कौन से थे 5 स्टेप्स? फर्स्ट, इंजेशन। सेकंड, डाइजेशन। थर्ड, एब्जॉर्प्शन। फोर्थ, assimilation एंड फिफ्थ, egestion। ये 5 स्टेप्स थे न्यूट्रिशन के। इंजेशन जिसको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि इंजेशन क्या होता है? फूड को इनटेक करना। डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें डिफरेंट मोड होता है और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और ऑर्गन्स प्रेजेंट होती है। किसके लिए? फूड को इनटेक करने के लिए। जैसे हम अपनी बात करें तो हम माउथ से इनटेक करते हैं। बटरफ्लाइज की बात की थी हमने, उनके पास कोई ट्यूब होती है जिससे वो नेक्टर लेती है वहाँ से। तो ऐसे अलग अलग वे हमने देखे थे अलग अलग एनिमल्स के अंदर। आगे बचे हमारे डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड ईजेशन। इन सब प्रोसेसेस को हम कोऑर्डिनेट करके किससे डिस्कस करेंगे? एक सिस्टम होता है जिसे बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। हम किसका डाइजेस्टिव सिस्टम स्टडी करेंगे? ह्यूमन का, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आज हम देखेंगे कि तो ह्यूमन के अंदर डाइजेस्टिव जो सिस्टम होता है उसमें क्या क्या जो पार्ट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं जिससे कि वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम खाना खाते हैं, हाँ ज़रूर हाथ से खाते होंगे, लेकिन लेके तो माउथ के अंदर जाते हैं ना। डायग्राम थोड़ा रफ ओवरव्यू है, आप जितनी अच्छी ड्राइंग नहीं है, लेकिन होप्स आपको समझ आ जाएगा इससे। ये क्या है? माउथ। माउथ को साइंटिफिक टर्म्स में दूसरा नाम देते हैं बक्कल कैविटी। ठीक है, खाना यहाँ पे गया, माउथ के अंदर गया हमारा खाना, सीधा स्टमक में तो नहीं पहुँच जाएगा ना। या कोई ऐसा इंसान है जिसमें सीधा भाई स्टमक के अंदर ही पहुंचता हो, हर रोज़ उसकी सिलाई करता हो, फिर उसकी सिलाई खोलता हो कि भाई सीधा स्टमक में ही जाना चाहिए खाना, माउथ से तो पास भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि बक्कल कैविटी में हमारे माउथ में सबसे पहले खाना जाता है, उसके बाद ये एक पाइप जैसी स्ट्रक्चर होती है। सप्लाई की पाइप मत बोल देना इसको, हाँ सप्लाई ज़रूर करती है लेकिन ये फूड को सप्लाई करती है। तो इसे क्या बोलते हैं? फूड पाइप, खाने को लेके जाती है स्टमक तक। इसका साइंटिफिक टर्म्स में नाम है ईसोफेगस। इस ईसोफेगस से, ये देखिए ईसोफेगस कहाँ ओपन हो रही है, दिख रहा है आपको कुछ? आपका फुला फुला पार्ट जिसमें पूरा खाना चला जाता है, क्या बोलते हैं इसको? स्टमक। स्टमक बोलते हैं इसे। इसमें खाना गया। अब स्टमक के बाद ये देखिए स्टमक की पाइप कहाँ जा रही है? इसमें जा रही है, बैकग्राउंड से इसमें जाएगी। ठीक है, तो ये कौन सा पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये मैंने कम कॉइल दिखा रखी है, ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है। चाउमीन, मैगी बहुत खाते हैं ना, देखा है कैसी होती है? समझ आता है किधर से क्या निकल रहा है? होती है ऐसी चाउमीन, मैगी खाई होगी हर किसी ने। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, इसकी कॉइलिंग भी कुछ इसी तरह से होती है। पूरी आपस में ये स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे कॉइल होती है। हमने कम कॉइलिंग दिखाई है ताकि हम अच्छे से समझ सके इसको। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन होगी। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये इस स्ट्रक्चर से जाके कंबाइन हो रही है। ये स्ट्रक्चर क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन आखिर में कहाँ जा रही है? एक पोर लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, इसको क्या बोलते हैं? एनस। तो हमने खाना खाया, हमारे माउथ में गया जिसको हमने बक्कल कैविटी कहा। वहाँ से खाना कहाँ गया? ईसोफेगस में पास हुआ जिसको फूड पाइप बोला है। फूड पाइप या ईसोफेगस। यहाँ से खाना जाता है स्टमक के अंदर, फिर स्टमक से खाना जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। फिर एनएस की क्या रिक्वायरमेंट पड़ी? जरूरी है स्पोर से बाहर निकालना।
हम जो भी फूड खाते हैं उसमें कंप्लीट फूड ऐसा नहीं होता जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर ले, कुछ ऐसा फूड बच जाता है जो अनडाइजेस्टेड रहता है। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है उस अनडाइजेस्टेड फूड को एनस के थ्रू एक्सक्रीट आउट किया जाता है, जिस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिफेकेशन। ठीक है, फीकल मैटर को बाहर निकालना। ठीक है, इसलिए एनएस की रिक्वायरमेंट पड़ी। तो ये तो कुछ पार्ट्स थे। अब कुछ क्या, अभी हमने क्या क्या स्टडी किया, हमने पार्ट्स देखे। कौन कौन से? फर्स्ट, इसी में देख लीजिए डायग्राम में, फर्स्ट बकल कैविटी, सेकंड इसोफेगस, थर्ड स्टमक, फोर्थ स्मॉल इंटेस्टाइन, फिफ्थ लार्ज इंटेस्टाइन, सिक्स्थ एनस। तो ये 6 के 6 जो पार्ट्स होते हैं ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या फिर एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट होते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या फिर एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, इसके कितने पार्ट्स हैं? 6 पार्ट्स में से पार्ट्स हैं। इनके अलावा जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर कुछ ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती हैं। जो हमारा माउथ पोर्शन होता है, जो बक्कल कैविटी होती है, वहाँ पे कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। जो आपका माउथ है ना, तो आपकी जो चिन है इसके थोड़ा सा साइड में 2 ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जिनको सलाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं। और आप फर्दर क्लासेस में स्टडी करेंगे 3 टाइप की सलाइवरी ग्लैंड होती हैं। ठीक है, तो अभी हम उनको ना डिस्कस करके सिर्फ ये समझते हैं कि यहाँ सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। तो ये माउथ वाला पोर्शन है, यहाँ पे ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। क्या नाम है इनका? सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, एक और ग्लैंड है, ये जो दिख रही है आपको, इसको लीवर बोलते हैं। एक और ग्लैंड है, इसको बोलते हैं पैनक्रियास। तो जो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर 3 ग्लैंड्स होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स, इसको हम AB से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, लीवर एंड पैनक्रियास। ठीक है, ये तीनों क्या होती हैं? ग्लैंड्स होती हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो ये जो ग्लैंड्स हैं और जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कैनाल है, इन दोनों को मिला के क्या बनता है? एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर ये जो ग्लैंड्स हैं, इन ग्लैंड्स के साथ क्या कंबाइन कर दिया जाए? एलिमेंट्री कैनाल को कंबाइन कर दिया जाए तो हमारा क्या बनता है? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अगर कोई भी आपसे कोई क्वेश्चन कर ले कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है, तो ये मत बोलना कि दोनों एक ही चीज़ होती है। नहीं, दोनों में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है उसमें सिर्फ ये पार्ट्स आते हैं, बक्कल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। जबकि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें इन पार्ट्स के साथ ग्लैंड्स भी कंबाइन हो जाती हैं। अब इन ग्लैंड्स का फंक्शन क्या होता है? ग्लैंड्स का फंक्शन होता है सिक्रीशन। ये क्या करती हैं? कुछ सिक्रीशंस करती हैं, सिक्रीट करती है कुछ एंजाइम्स को जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स सलाइवा को सिक्रीट करती हैं। लीवर है, इसमें से भी कुछ एंजाइम्स, कुछ सिक्रीशंस आते हैं। वो क्या करेंगे? वो यहाँ पे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में अपना काम दिखाएंगे। कुछ पैनक्रियाज से सिक्रीशन आएंगे, वो भी यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे और वहाँ पे अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की कंप्लीट स्ट्रक्चर है। बक्कल कैविटी से स्टार्ट होती है, फिर बक्कल कैविटी के बाद, बक्कल कैविटी में क्या होता है? कुछ जो फूड है उसको दांतों से काटा जाता है, फाड़ा जाता है, टीयरिंग एंड कटिंग होती है। फिर उसके बाद ईसोफेगस में पास होता है फूड, फिर स्टमक में जाता है, कुछ घंटे के लिए, 2-3 घंटे के लिए स्टमक में रहता है, वहाँ पे डाइजेशन होता है। फिर स्टमक से जो कुछ फूड डाइजेस्ट हो गया, नहीं हुआ, वो बचा हुआ फूड कहाँ चला जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? यहाँ पे फर्दर डाइजेशन होता है। जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है उसका यहाँ पे डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है।
फिर यहाँ पे डाइजेशन होने के बाद क्या होगा, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसके अंदर फूड जाएगा, जो काम का फूड होगा उसे बॉडी वापस ले लेगी अपना, किस प्रोसेस के द्वारा, एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस के द्वारा, फिर सेल्स इसे यूटिलाइज करेंगी। और जो काम का फूड नहीं होगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा, उसको यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे सलाइवा का सिक्रीशन, सलाइवरी ग्लैंड का सिक्रीशन कंबाइन होता है फूड के साथ। यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर का सिक्रीशन आता है, पेनक्रियाज का सिक्रीशन आता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन का खुद का भी सिक्रीशन होता है। ठीक है, तो ये हमने ओवरऑल डायग्राम देखा, ओवरऑल स्ट्रक्चर देखी, कहाँ पे कौन सी ऑर्गन प्रेजेंट होती है, कौन सा पार्ट प्रेजेंट होता है। तो आप एक बार इस डायग्राम को अच्छे से स्टडी करना, कहाँ पे क्या पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, ताकि आगे अगर आपको समझाएं कि डाइजेशन कहाँ पे, कौन से पार्ट में क्या डाइजेस्ट होगा, कैसे डाइजेस्ट होगा, तो आप उसको ईजिली समझ सकें और वो फूड डाइजेस्ट होने के बाद कौन से पार्ट में जाएगा। तो इसके लिए आपको इस डायग्राम को समझना बहुत ज़रूरी है। आप अच्छे से इस डायग्राम को समझें, अपनी बॉडी के ऊपर उसको अप्लाई करके देखें। सारे पार्ट्स आपकी बॉडी के अंदर ही हैं, किसी और की बॉडी के अंदर भी देख सकते हैं, वहाँ भी प्रेजेंट होते हैं ये सारे, ये नहीं कि सिर्फ आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो आप इसको अच्छे से समझें। हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करना शुरू करेंगे कि बक्कल कैविटी के अंदर कैसे फूड डाइजेस्ट होता है, ईसोफेगस में क्या होता है, स्टमक के अंदर क्या होगा, और बाकी पार्ट्स हैं इनके अंदर क्या होगा, और ये जो सिक्रीशंस है ये कैसे हेल्प करेंगे फूड को डाइजेस्ट करने में। ठीक है, थैंक यू सो मच, बी सेफ एंड बी हैप्पी।